उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने महाकुंभ का आयोजन होना है। इससे पहले देश के दो बड़े नेता प्रयागराज पहुंचे और कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में साथ नजर आए। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात दी। उनके दौरे को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा। पीएम ने की क्रूज की सवारी। संगम नगरी को दी 5500 करोड़ की सौगात। सीएम योगी भी रहे मौजूद। महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों और राज्य सरकार को दिए कई निर्देश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पीएम नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने संगम नगरी को 5500 करोड़ रुपए की सौगात दी। महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार की ओर से कई परियोजनाओं को पूरा कराया गया है। संगम तट पर 12 साल के बाद लगने जा रहे सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार इस आयोजन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया था। अब 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले से ठीक एक माह पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने संगम नगरी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और राज्य सरकार को कई निर्देश भी दिए। साथ ही महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी। राज्य सरकार ने कई परियोजनाओं को किया है पूरा। संगम नगरी पहुंचकर पीएम ने लिया तैयारियों का जायजा। साधु संतों से की मुलाकात, सुविधा का पूरा ध्यान रखने के निर्देश। पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी का किया पूजन। अक्षय वट, सरस्वती कूप और बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन। क्रूज से गंगा नदी का किया भ्रमण। 167 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। प्रयागराज दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी का पूजन किया। इस दौरान पीएम ने महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना की। उन्होंने अक्षय वट, सरस्वती कूप और बड़े हनुमान मंदिर के भी दर्शन किए। संगम नोज पर पीएम मोदी का कार्यक्रम भी हुआ। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी ने क्रूज से गंगा नदी का भ्रमण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संगम नगरी से साधु संतों के साथ मुलाकात भी की। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदारथ भरा भंडारू। पुण्य प्रदेश देश अति चारू। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। ये प्रयाग और प्रयाग के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस धरती पर
बार बार आने का सौभाग्य मिलता है। पिछले कुंभ में भी मुझे संगम में स्नान करने का सौभाग्य मिला था और आज इस कुंभ के आरंभ से पहले मैं एक बार फिर मां गंगा के चरणों में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पीएम मोदी ने महाकुंभ के लिए कलश किया स्थापित। पीएम ने अक्षयवट की परिक्रमा की। सेल्फी पॉइंट पर पीएम ने फोटो क्लिक कराई। गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी रहे मौजूद। श्रृंगवेरपुर धाम में श्री राम और निषाद राज की प्रतिमा का वर्चुअली इनॉग्रेशन। 9 रेलवे स्टेशनों का उन्नयन और विकास कार्यक्रम का किया उद्घाटन। 10 आरओबी फ्लाईओवर का हुआ निर्माण। 7 स्थायी नालों और 8 नदी तट सड़कों का सुदृढ़ीकरण। 13 सीवरेज परियोजनाओं का उन्नयन। 4 नए ट्रांसफार्मर, 2 सब स्टेशनों की स्थापना। प्रधानमंत्री जी का आगमन आज मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान के उपरांत 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के दृश्य से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के उनका लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सरस्वती कूप, जिस त्रिवेणी में अदृश्य रूप में मां सरस्वती वास करती है, पहली बार श्रद्धालु जनों को 2019 में सरस्वती कूप के भी दर्शन हुए थे और वह भव्य रूप आज यहां पर सरस्वती कूप कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में 5500 करोड़ की लागत से तैयार कराए गए 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। महाकुंभ को लेकर इन परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है। इसमें अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर और श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। साथ ही कुंभ सहायक चैटबॉट की भी उन्होंने लॉन्चिंग की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 1610 करोड़ से यात्री सुविधाओं के लिए 9 रेलवे स्टेशनों के उन्नयन और विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 1376 करोड़ के 61 सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण की योजना का उद्घाटन किया। प्रयागराज में 1170 करोड़ से 10 आरओबी फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, इसका भी उद्घाटन किया गया। इसके अलावा 100 करोड़ से 4 नालों का अवरोधन, दिशा परिवर्तन और सुदृढ़ीकरण की योजना को पूरा करवाया गया है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, उस हर श्रद्धालु की ओर से जो आज प्रयागराज आकर के विभूत होता है, उस प्रत्येक श्रद्धालु जन की ओर से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संगम नगरी में 304 करोड़ की लागत से 7 स्थायी नालों और 8 नदी तट सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया गया है। साथ ही 215 करोड़ की लागत से 13 सीवरेज परियोजनाओं का उन्नयन और पेयजल सुविधाओं का विकास किया गया है। 203 करोड़ की लागत से 4 नए ट्रांसफार्मर, 2 सब स्टेशनों की स्थापना और बिजली ढांचे का उन्नयन किया गया है। इन योजनाओं का भी लोकार्पण पीएम मोदी ने ही किया। आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। हमारे यहां कहा गया है, 10 तीर्थ सहस्त्राणि तीस्र कोट्यस्तथा अपराहा सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ। अर्थात संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। ये चेतना स्वतः जागृत होती है। यही चेतना भारत के कोने कोने से लोगों को संगम के तट तक खींच लाती है। पीएम मोदी के दौरे और सीएम योगी के प्रयासों के बाद ये तो तय है कि महाकुंभ को भव्य, दिव्य और शानदार बनाया जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों और भक्तों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए तो पीएम ने संगम नगरी को सौगात दी है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।